समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग के नहीं, मुंह लगना मतलब गधों के मुंह लगना है। नहीं, ये माफ कीजिएगा, नहीं कंचना जी, ये भाषा नहीं, गधों के मुंह लगते नहीं, कंचना बस जी, ये सुन भाषा लीजिए। नहीं। सप्ता कोटि कंठा कला कला निनदा कराले। चलिए मैडम, इसके आगे गा के सुनाइए 4 पंक्तियां। मर गई शीतल। मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। मित्रों आज हम कंचना यादव की बात करने जा रहे हैं। कंचना यादव कौन है आप जानते हैं। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं और जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हार गई, उसकी ऐतिहासिक पराजय हुई, तो आवाज ये उठी जनता के बीच से कि ये जो इनकी ऐतिहासिक हार हुई है, इसमें बहुत बड़ा रोल आरजेडी की 2 बेहद ही बदतमीज प्रवक्ताओं का रहा है, जिनमें से पहला नाम है प्रियंका भारती और दूसरा नाम है कंचना यादव। तो कंचना यादव को भी लगा था कि शायद जब बिहार में तेजस्वी बाबू मुखिया बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उनका भी कुछ हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े सपने सजाए होंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हुआ कुछ नहीं। उल्टा अब उनको एक लीगल नोटिस मिल गया है, उनके ऊपर डिफेमेशन का जो है वो केस शुरू हो चुका है। और आखिर ये केस क्यों हुआ, वजह क्या थी, ये मानहानि उनको क्यों झेलनी पड़ रही है, उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक नेशनल टीवी न्यूज चैनल पर बैठ करके एक बीजेपी की प्रवक्ता की मां को, उनकी मां के ऊपर घटिया से घटिया आरोप लगाए। इसकी पूरी न्यूज क्लिप है, लगातार वायरल हो रही, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है, एक न्यूज चैनल की डिबेट से लेकर के इसके बाद फिर डिफेमेशन के नोटिस तक, लीगल नोटिस तक, आखिर ये मामला कैसे पहुंचा। ये मामला ऐसे नहीं पहुंचा। सबसे पहले जैसा आप जानते हैं कि बदतमीजी कौन करता है भाई, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रवक्ता हैं जिनका नाम है विनोद बंसल। आपने नाम भी सुना होगा और आपने इनको कई बार देखा होगा टीवी न्यूज चैनल पर डिबेट करते हुए। मतलब कितना ही कैसा ही विषय क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने कभी भी, मैंने आज तक उनको नहीं देखा कि उन्होंने कभी भी भाषा की मर्यादा को लांघा हो। लेकिन न्यूज चैनल पर बैठ करके, एक टीवी न्यूज चैनल पर बैठ करके, आप सोचिए विनोद बंसल जो है वो कंचना यादव के लिए तो पिता की उम्र के बराबर है, लेकिन उम्र का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया और उनको कहा गया कि आप तो गधे हैं। मतलब कंचना यादव ने अपने पिता के बराबर की उम्र के एक व्यक्ति को टीवी न्यूज चैनल पर यह कह दिया कि आप तो गधे हैं, गधे, क्योंकि आपको वंदे मातरम नहीं आता। जो न्यूज क्लिप है मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन कंचना यादव किस पार्टी की प्रवक्ता है। कंचना यादव उस राजनीतिक पार्टी से आती हैं, राष्ट्रीय जनता दल से आती हैं, जिसके संस्थापक लालू यादव हैं। और लालू यादव के ऊपर तो चारा खाने का इल्जाम है और साबित हुआ इल्जाम है, जेल भुगत रहे हैं, भुगत चुके हैं। अब आप सोचिए कि जो आदमी, जिस पार्टी का संस्थापक जो है वो चारा खाने के इल्जाम में जेल भुगत चुका हो, सोचिए आप। अब चारा खाया है तो वो तो इसका मतलब कागज पर है कि चारा खाया है, तो उसको तो आप गधा, घोड़ा, भैंसा कुछ भी कह सकते हो, आप बैल कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। आप सोचिए उस पार्टी का प्रवक्ता, उस पार्टी का प्रवक्ता आकर के सामने दूसरे आदमी को कह रहा है कि साहब तुम तो गधे हो। और मैं तो कंचना से पूछना चाहता हूं, कंचना, कि तेजस्वी यादव जो तुम्हारे नेता हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं भाई। तेजस्वी यादव जो है वो 10वीं ड्रॉप आउट है। बहुत लोग कहते हैं कि 10वीं फेल बोलते हैं। आपको पता है उन्होंने 9th क्लास तक ही पढ़ाई की। और अगर आप उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक यह है कि उन्होंने 10वीं की पढ़ाई ही नहीं की। और पढ़ाई क्यों नहीं की, क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको क्रिकेटर बनना था। तो लोग बोलते हैं साहब कि 10वीं फेल है, 10वीं ड्रॉप आउट है, कुछ भी लोग लेकिन कहते हैं साहब कि 10वीं पास नहीं। तेजस्वी यादव 10वीं पास नहीं है। लेकिन क्या कंचना यादव की इतनी हिम्मत है कि वो अपने नेता को कहे कि तुम गधे हो, तुम 10वीं पास नहीं हो। या तेज प्रताप यादव, उनके जो बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव के, वो 12वीं पास है, मात्र 12वीं पास है। अब उनको कोई कह सकता है क्या गधा। और हम तो कह रहे हैं कि जो 10वीं फेल हो, 10वीं ड्रॉप आउट हो, 12वीं भी फेल हो, तो भाई किसी को कोई गधा क्यों कहे। और मैं तो कहूंगा इन दोनों से तो फिर भी ठीक लालू यादव, फिर भी ठीक है, कम से कम जो है उन्होंने LLB तक किया हुआ है। लेकिन
आप ये देखिए कि इन्होंने क्या किया। ये तो कंचना यादव भी भाई, आप सोचिए कि इन्होंने बीएचयू से इन्होंने ऑनर्स किया हुआ है, इन्होंने जेएनयू से पीएचडी की हुई है, लेकिन इनके बाद भी इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, तो क्या कर रहे, गाली दे रहे हैं। और मतलब कि बिल्कुल नेशनल टीवी न्यूज चैनल पर सबके सामने खुलेआम क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, किसी को गधा बोल रहे हैं। और इसके बाद फिर इनकी सुताई जो है वो की है राधिका खेड़ा ने। तो मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं एक बार, पहले आप जरा ये देखिए कि ये जो मोहतरमा है, इनका नाम कंचना यादव है, इन्होंने किस तरह से इतनी बदतमीजी करी और बदतमीजी करते हुए किस तरह से इन्होंने बहुत सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जरा देखिए एक बार। वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया भाषा है आपकी। राष्ट्रगीत गाएंगे आप, अरे सुर भी नहीं पकड़ पाइएगा, गला इतना घटिया है आपका, इतना गला घटिया है आपका ना, सुर भी नहीं पकड़ पाइएगा। फिर वही बात, तो फिर मैं आप सुना गा करके बहुत नहीं, अभी व्यक्तिगत हो वो जाते हैं लाइन आप लोग, आपको मैं आया समझ नहीं खैर, पा रहा हूँ। आप लोग का नहीं। मुंह लगना मतलब गधों के मुंह लगना है। नहीं, ये आप लोग माफ का मुंह कीजिएगा, नहीं। लगना मतलब कंचना गधों जी, के ये मुंह भाषा लगना नहीं। है। देख रहे हैं आप, कोई कह सकता है कि ये पीएचडी की हुई महिला है? जो महिला जेएनयू से पीएचडी कर रही है, जो बीएचयू से ऑनर्स है, वो महिला इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो खुलेआम सरेआम टीवी न्यूज चैनल पर कर रही है। और बेचारे विनोद बंसल जी चुपचाप सुन रहे हैं बैठ के कि वो किसके साथ उनको बहस करनी पड़ रही है। मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि उन्होंने किसी को इस तरह के अपशब्द कभी कहे हो, कभी नहीं देखा। लेकिन ये सब जब चल रहा था तो उसी डिबेट में उस वक्त राधिका खेड़ा भी बैठी हुई थी, जो बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता थी, और उन्होंने इसके बाद फिर इनसे पूछ लिया कि चलो ठीक है, तुम सबको सर्टिफिकेट दे रही हो, कौन गधा है कौन घोड़ा है, चलो तुमसे हम कुछ पूछते हैं, अब तुम जरा इसका जवाब दो। फिर क्या हुआ, जरा इसको देखिए एक बार। सप्ता कोटि कंठा कला कला निनदा कराले। चलिए मैडम, इसके आगे गा के सुनाइए 4 पंक्तियां। मर गई शीतल। आप हम पे इल्जाम लगा रही थी, हमें नहीं आता हमें नहीं आता, इसके आगे की लाइन गा दीजिए 4 लाइन। चलिए इंतजार करो, नीचे मत देखिए कंचना जी, पढ़ के कोई भी गा देगा, ऊपर आंखों में आंखें डाल के राधिका गाइए खेड़ा। इसके आगे, गाइए राधिका खेड़ा, सुनो। तमीज से, मैं आपकी चाची की बेटी नहीं हूँ, तमीज से बात करें, राधिका जी लगाइए। मूल बात यह है कि जाहिर सी बात है कि जो बात कही कि भाई इसको आगे सुनाओ, वो सुना नहीं सकती थी, उनको याद नहीं था। तो इसके बाद फिर उन्होंने अपना जो भी बोलना था बोला, उल्टा सीधा किसी तरह से बात को घुमाया। लेकिन ये जो लड़ाई थी, लड़ाई यही थमी नहीं, ये लड़ाई आगे भी जारी रही ट्विटर के माध्यम से, और वहां से ही होते हुए ये लड़ाई पहुंची डिफेमेशन तक, यानी मानहानि तक। तो कैसे क्या हुआ, राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आरजेडी की गालीबाज, बदतमीज, असभ्य, संस्कारहीन प्रवक्ता कंचना यादव को वंदे मातरम सुनाने को बोला। वंदे मातरम शब्द सुनते कैसे आग बबूला हो गई, ठीक वही हाल हुई जैसे श्री हनुमान चालीसा सुनते ही भूत पिशाच तड़पने लगते हैं। इन्होंने इस तरह की बात कही। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो। जब इन्होंने ये कहा तो इसमें क्या हुआ कि इसी ट्विटर के ऊपर कूद पड़ी कंचना यादव, और कंचना यादव ने इसके बाद फिर सीधे आकर के उन्होंने करप्शन के झूठे इल्जाम लगा दिए। क्या लिखा कि खेड़ा बहन, पहले जाकर गंगा में गोते लगाकर थोड़ा पवित्र हो लो और गंगा मैया से कांग्रेस में रहने के लिए माफ़ी मांग लो। बाकी जो घपला आपने और आपकी मां ने मिलकर किया था, जिसके लिए बीजेपी ने आपको जेल में डालने की धमकी दी थी, और आपकी क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा है कि आपकी, फिर लिखा है आगे कि आप, जिसके लिए बीजेपी ने आपको जेल में डालने की धमकी दी थी, और आपकी मां को भी, जिसके लिए आपको गोबर भक्त की कैटेगरी में शामिल होने को कर अपने चरित्र को अंधभक्ति में बदलना पड़ा। वो मामला ठीक हो गया ना बहन राधिका खेड़ा। फिर लिखा है, मुंह खोलती हो तो उसी पार्टी के खिलाफ गोबर निकालती हो जिसने आप जैसे महान ढक्कन को पैदा किया, तो तुमसे भाई संस्कार क्या ही लेने तुम्हारे संस्कार पर। इसके बाद मतलब लिखा है कि आप जैसे महान ढक्कन को पैदा किया, मतलब सीधे उसकी मां पर इल्जाम लगा दिया कि आप जैसे महान ढक्कन को पैदा किया। जब इनकी मां पर बात मां पर आ गई तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके बाद एक पूरा डिफेमेशन नोटिस भेज दिया, मानहानि का दावा कर दिया। और क्या लिखा राधिका खेड़ा ने, जरा देखिए एक बार। राधिका लिखती हैं कि आज ये पूरी तरह सामने आ गया कि इस महिला के लिए ना उम्र की कोई सम्मान है, ना मर्यादा की कोई रोक। अपनी घटिया ओछी जहरीली राजनीति में यह इस तरह गिर चुकी है कि मेरी मां तक को घसीट लाई। कंचना से उम्र में 2 गुनी एक प्रतिष्ठित स्त्री पर गंदे झूठे आरोप गढ़ने पर उतर आई। इस तरह की बात लिखी। आगे लिखा कि अब
ना ड्रामा चलेगा ना बदतमीजी, 48 घंटे में सबूत देने होंगे, वरना अगला अध्याय कानून लिखेगा। और हाँ, ये लड़ाई अब अंजाम तक पहुंचाई जाएगी, कोई गलतफहमी मत पाले। इसके बाद फिर जो है इन्होंने पूरा एक डिफेमेशन नोटिस यहाँ पर देखिए भेज दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू कंचना यादव करके, और यहाँ पर आप देखिए लास्ट में उन्होंने जो मेन अपना तथ्य बनाया है कि भाई किस बात पर उन्होंने डिफेमेशन नोटिस भेजा, उसको देखिए एक बार। लिखा है यहाँ पर, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि आप बाकी जो घपला आपने और आपकी माँ ने मिलकर किया था, जिसके लिए बीजेपी ने आपको जेल में डालने की धमकी दी थी और आपकी माँ को भी, फिर आगे आपको गोबर भक्त की कैटेगरी में शामिल होकर अपने चरित्र को अंधभक्ति में बदलना पड़ा। तो ये सब बातें इन्होंने करके पूरा एक लीगल नोटिस इन्होंने भेज दिया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो ये राधिका, जो कंचना यादव हैं, इन कंचना यादव के लिए बड़ी मुसीबत की घड़ी, क्योंकि इनको सबूत देने पड़ेंगे। सबूत तो है नहीं कुछ, जाहिर सी बात है। सबूत कौन देगा? सबूत वो देगा जो जांच एजेंसी है। ये जांच एजेंसी तो है नहीं, कहाँ सबूत दे पाएंगी। अब देखिए समस्या क्या इनके साथ में है कि भाई इन्होंने बड़ा प्रयास किया, बड़ी गाली गलौज की पूरे साल, 2 साल 4 साल से। अब इन्होंने पूरी बीजेपी के खिलाफ जितना हो सकता था उन्होंने उतना धुआंधार गालियां निकाली। बैठ के चैनल पर एक एक प्रवक्ता से पूछते रहे कि तुम्हारी जाति क्या है। वो इनकी प्रवक्ता है, वो पूछती थी सुधांशु त्रिवेदी से कि तुम त्रिवेदी हो इसलिए ऐसे हो। चित्रा त्रिपाठी से कह दिया कि तुम तो त्रिपाठी हो। तो इस तरह से ये लोग क्या किए, गालियां देते रहे सबको। और इसके बाद फिर इन्होंने ये सोचा कि जब तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सरकार आ जाएगी, इसके बाद तो फिर हमारी बल्ले बल्ले है, हमारी मौज है, हम भी कुछ बन जाएंगे। लेकिन कुछ बनने धनने को तो कुछ मिला नहीं, सरकार तो बनी नहीं। तेजस्वी खुद ही हालत ख़राब है, बंगला तक खाली करना पड़ रहा है अपना। लेकिन इनकी भी जो है साथ में लंका लग गई, और लंका इस तरह से लगी है कि अब इनको जो है कानूनी पचड़े में फंसने के बाद इनको अब अदालतों की चौखट पर घिसना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।